अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल हुसैन, बिज़नेस जर्नलिस्ट समा डिजिटल। बहुत सारे लोगों के लिए गाड़ी खरीदना ज़िंदगी का एक बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन होता है और ये डिसीजन आपको समझ कर लेना चाहिए और इसके लिए आपको गाड़ी की समझ भी होनी चाहिए। अगर आपको गाड़ी की समझ नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हमारे साथ मौजूद हैं शकीब खान, जो गाड़ियों के शौकीन हैं और काफ़ी अरसे से गाड़ियों के कारोबार से वाबस्ता हैं। ये आज हमें बताएंगे कि एक गाड़ी लेते हुए हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले तो जो भी कस्टमर है, जो भी बायर है, वो इस बात का तयन करे कि उसका बजट कितना है बिफ़ोर मेकिंग अ कार परचेज़। उसके अलावा उसको ये सोचना चाहिए कि मेरी गाड़ी किस इस्तेमाल में आनी है। क्या कार्गो के पर्पज़ में ज़्यादा इस्तेमाल होनी है, लेग स्पेस ज़्यादा चाहिए है, सीटिंग कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए है। कुछ लोगों की हाइट ज़्यादा होती है तो उनको रूफ़ थोड़ी ऊँची चाहिए होती है, या फ्रंट सीट पे लेग स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है ड्राइवर को। जब आपने गाड़ी शॉर्टलिस्ट कर ली है और अगर आप यूज़ गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं तो आपको देखना होता है एक्सटीरियर, इंटीरियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड क्या इश्यूज़ हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो 5-6 फैक्टर्स हैं एक यूज़ गाड़ी परचेज़ करते हुए। आइए चलिए मैं आपको कुछ गाड़ियों का बारी बारी उनकी कैटेगरीज़ के हिसाब से बताता हूँ। किसी भी गाड़ी के एक्सटीरियर को इंस्पेक्ट करने के लिए पेस्टिंग और वेल्डिंग उसके एक्सटीरियर के कंपोनेंट्स की देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेस्टिंग हर बॉडी पार्ट के किनारों पर एक ये रबर सिलिकॉन सॉर्ट ऑफ एक पट्टी होती है, इसकी कंटिन्यूएशन को देखते हैं, ये पेस्टिंग कहलाती है। वेल्डिंग स्पॉट्स में आपको आगे दिखाऊंगा दूसरे बॉडी पार्ट्स में। अच्छा, अब जब हमने इंजन रूम देखना है तो सबसे पहले हम उसका रेडिएटर कोर सपोर्ट देखेंगे। इस गाड़ी में बहुत एविडेंट ये नज़र आ रहा है कि इसमें एक बेंड आया हुआ है और इसको खींच के सीधा करने की कोशिश की गई है, ये डेंटेड है। ठीक है, कुछ गाड़ियों में ये रेडिएटर कोर सपोर्ट रीपेंट भी हुई होती है, डिपेंड करता है कितना ज़्यादा उसका एक्सीडेंट हुआ है और किस हद तक उसको रिपेयर किया गया। इसके अलावा ये दो एजेस एप्रन कहलाते हैं गाड़ी के। इन एप्रन के ऊपर भी पेस्टिंग्स लगी हुई हैं, आप ये देखें। ये बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा होगा जैसे किसी ने आफ्टर मार्केट इनको पेस्ट किया है, मगर ये शोरूम से ही इसी तरह से पेस्ट हुई भी आती हैं। अब अगर ये गाड़ी मेजर एक्सीडेंटल है तो इसकी ये पेस्टिंग्स रिपेयर हुई होंगी, यानी कि गाड़ी फ्रंट एंड इतनी ज़ोर से कोलाइड हुई है कि ये सब अंदर जाके उसको रिपेयर किया गया होगा और ये पेस्टिंग्स दोबारा लगाई होंगी। ये पेस्टिंग्स बिल्कुल इंटैक्ट हैं, इसकी सिर्फ रेडिएटर कोर सपोर्ट हिली हुई है और बोनेट में यहाँ से कुछ पेस्टिंग्स डिस्टर्ब हुई हुई हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये एज इसका पेस्टिंग का डिस्टर्ब हुआ। शकीब, ये बताइएगा कि इसमें आपने कैसे जज किया कि ये डेंट है? इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि यहाँ कहाँ से पता चल रहा है। सबसे पहले तो ये कोर सपोर्ट का ये एज देखें आप, ये एज डेंटेड है, ये एज रिपेयर्ड है। ये देखें यहाँ से पेंट हटा हुआ है और इसमें हैमर के एजेस नज़र आ रहे हैं। आप अगर इसको आप टच करके भी देखें, इसमें हैमर की नोक महसूस हो रही है रिपेयर होने के बाद। ये हो गया। दूसरा, ये पट्टी इतनी टेढ़ी नहीं होती, ये सीधी होती है रिलेटिवली, तो ये पता चल रहा है कि ये डेंटेड है। जो पल चाह रहा है इसके बारे में बता रहे हैं आप? जी जी। सेकेंडली, आप इसके करीबी कंपोनेंट्स को देखें तो उससे और कंफर्म हो जाता है कि क्या वाकई ये एरिया डैमेज है, रिपेयर्ड है या नहीं। आप देखें इसकी जो लाइट के ब्रैकेट्स हैं वो रिपेयर हुए हैं, यहाँ भी लाइट का ब्रैकेट रिपेयर हुआ हुआ है। हेडलाइट में जो रिफ्लेक्टर वाला पार्ट है उसकी क्रोम दोबारा की गई है, नज़र आ रहा है, बहुत एविडेंट है। इसका मतलब ये है कि इस गाड़ी का इस साइड से एक्सीडेंट हुआ है, मगर इतना ज़्यादा मेजर नहीं हुआ क्योंकि इसका एप्रन इंटैक्ट है, इसकी एप्रन की पेस्टिंग डिस्टर्ब नहीं हुई है। उसके अलावा जब हम इंजन रूम तक आ ही गए हैं तो हमें देखना होता है कि इंजन इट्सेल्फ किस हालत में है। बज़ाहिर इसमें ऑयल लीकेजेस नज़र आ रहे हैं, ये एक फैक्टर है जो यूज्ड कार परचेज़ करते हुए देखना चाहिए। अगर ऑयल लीक हो रहा है इसका मतलब ये है कि ये गाड़ी ऑयल कम कर रही है। अच्छा, विजिबली तो सब नज़र आ ही रहा होता है किसी भी लेमैन को, गाड़ी डेंटेड कितनी है, पेंट कहाँ से ख़राब नज़र आ रहा है, ये हल्के हल्के बबल्स आए हुए हैं, ये थोड़ा डेंट है, यहाँ स्क्रैच है। मगर जैसे मैं आपको पेस्टिंग्स और वेल्डिंग्स का बता रहा था तो ये डिटेल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये दरवाज़ा मैंने खोला तो दरवाजे में इस एज पे और ये नीचे पूरी पेस्टिंग चल रही है इसकी। ये पेस्टिंग कितनी कंटिन्यूएशन में है, कहाँ से ब्रेक हुई हुई है, इससे आपको पता चलेगा कि दरवाज़ा कितनी ज़ोर से रिपेयर हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ। इसकी पेस्टिंग बिल्कुल इंटैक्ट है, इसका ये एज भी बिल्कुल सही है, इसमें रस्टिंग कोई नहीं है, तो ये दरवाज़ा बिल्कुल सही है। मैं आपको वेल्डिंग के स्पॉट्स दिखाता हूँ। ये रबर अगर मैं इसका हटाऊँ तो ये ए पिलर और बी पिलर अगर इसका देखें तो ये फैक्ट्री से हुए हुए स्पॉट वेल्डिंग के निशान है और ये इसी तरह से ज़्यादातर गाड़ियों में होते हैं। ये इस तरह से प्रेस करने का काम
कोई रेगुलर स्ट्रीट साइड आफ्टर मार्केट डेंटर या पेंटर नहीं कर सकता। तो ये स्पॉट वेल्डिंग के जॉइंट्स हैं जो इसमें नज़र आ रहे हैं। इसका ए और बी पिलर बिल्कुल इंटैक्ट है और पेस्टिंग इस दरवाजे की बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये है कि गाड़ी का इस साइड से कोई कोलिजन नहीं हुआ हुआ। अच्छा, जिस तरह हमने बोनट खोल के सबसे पहले बोनट की पेस्टिंग्स को देखा था, उसी तरह ट्रंक में भी पेस्टिंग्स देखी जाती हैं। इसकी सारी पेस्टिंग्स बिल्कुल सही हैं। यहाँ ये एज ख़राब हुआ हुआ है, ये पेस्टिंग डिस्टर्ब्ड है। इसका मतलब है कि यहाँ से इसका एक एक्सीडेंट या कोई माइनर कोलिजन हुआ है। माइनर और मेजर का कैसे पता चलेगा? ये जितनी लंबी पेस्टिंग ख़राब होगी, जितना ज़्यादा ये सब डेंटेड होगा, उससे पता चलेगा कि पेस्टिंग कितनी डिस्टर्ब है। पेस्टिंग डिस्टर्ब रिपेयर के वक्त होती है। डेंटर्स इस पेस्टिंग को खोल के इसको डेंट करके और फिर वापस दबा के और रीपेस्ट करते हैं इसको। अच्छा, इसको वेरीफाई करने के लिए जैसे मैंने आपको आगे बताया था कि आप उसके करीबी कंपोनेंट से कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप अगर देखें तो इसकी बैक लाइट रिपेयर हुई हुई है। ये देखें, ये खोल के दोबारा बंद किया हुआ है। ये अंदर का क्रोम ख़राब हुआ हुआ है। ये प्लास्टिक का पीस रिप्लेस हुआ हुआ है। आपको अगर इंश्योर करना हो कि आपने सही जज किया है तो आप बराबर वाली से कंपेयर कर लें। ये लाइट और इस लाइट की फिनिश में फ़र्क है। इसका मतलब है कि ये एरिया यहाँ से लगा, लाइट भी टूटी थी और ये दोनों चीज़ें इसकी रिपेयर हुई हैं। ठीक है। मेजर एक्सीडेंट्स के लिए आप इसका स्पेयर व्हील वाला एरिया देख सकते हैं। स्पेयर व्हील वाले एरिया में यहाँ पे पेस्टिंग्स नज़र आ रही होती हैं, जैसे आगे एप्रन के पास पेस्टिंग्स होती हैं। वो पेस्टिंग डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। कुछ गाड़ियों में ये वाला पार्ट कवर्ड होता है किसी प्लास्टिक से, कुछ गाड़ियों में ये ओपन होता है। इस गाड़ी में कवर्ड है तो हम इस प्लास्टिक के पार्ट को खोलेंगे। जैसे आगे रेडिएटर कोर सपोर्ट था, उसी तरह पीछे भी एक बार दिया हुआ है। इस बार की डेंट होने से, इसके अंदर होने से, इसके रिपेयर्ड होने से, रीपेंट होने से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि पीछे से कितना मेजर एक्सीडेंट इस गाड़ी का हो चुका है। इसमें सिर्फ ये एक साइड है जो माइनर रिपेयर है, बाकी ओवरऑल कोई मेजर एक्सीडेंट पीछे से इसका नहीं हुआ है। अच्छा, एक्सटीरियर में हमने वैसे तो मेन पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं, किस तरह से आप मेजर एक्सीडेंट्स या माइनर एक्सीडेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। गाड़ी के एक्सटीरियर में विजिबली कुछ चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। जैसे अगर आप इस गाड़ी को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो इस गाड़ी का ये वाला पार्ट और पीछे का दरवाज़ा एक अलग शेड है और बीच का दरवाज़ा थोड़ा ब्राइटर शेड है। इसका मतलब या तो वो दो रीपेंट है या बीच वाला रीपेंट है। ये तो आपको बड़ा एविडेंट है, किसी भी लेमैन को नज़र आ सकता है ये। उसके अलावा अगर आप यहाँ गौर करें तो गाड़ी रिफ्लेक्शन कैसा दे रही है ऑपोजिट सरफेसेस का, और उस पर टेक्सचर किस तरह का बन रहा है, उससे भी आपको पता चलता है कि गाड़ी रिपेयर हुई हुई है, रीपेंट हुई हुई है कहीं से या नहीं। एक तरीका और जो बहुत कॉमनली लोग यूज़ करते हैं वो है बॉडी को टैप करके आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कितना रिपेयर हुआ। पता चलता है, ऐसे आवाज़ करते हैं और पता चल जाता है हमको कि जब गाड़ी डेंट होके इसकी चादर को सीधा किया जाता है, इस पर पोलीगेट और प्राइमर की कोटिंग और फिर पेंट की कोटिंग होती है, लापी जिसे कहते हैं लेमैन टर्म्स में। तो ये सरफेस इसका कवर हो जाता है और एक प्लास्टिक की सा साउंड निकालने लगता है। तो आपकी इस गाड़ी में हमारा ये वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा पोलीगेटेड लग रहा है और हम यहाँ तक जा रहे हैं तो ये आवाज़ पतली हो रही है। इसको मज़ीद वेरीफाई करने के लिए आजकल ये एक डिवाइस है, इसको एल्कोमीटर कहते हैं। ये डिवाइस खासी कॉमनली अवेलेबल है और हम इससे वेरीफाई भी कर सकते हैं कि क्या वाकई ऐसा है या नहीं। तो इसमें रीडिंग आ रही है कि यहाँ पे 0.45 मिलीमीटर की रीडिंग है और यहाँ पे 0.15 है। जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ आवाज़ प्लास्टिक की ज़्यादा है और यहाँ आवाज़। ये रीडिंग क्या शो करती है? ये रीडिंग ये शो कर रही है कि मेटल से पहले कितनी कोटिंग हुई हुई है। तो इसके हिसाब से 0.15 मिलीमीटर की कोटिंग है बिफोर द मेटल और यहाँ पे 0.45 मिलीमीटर की रीडिंग है बिफोर वी रीच द मेटल। ओरिजिनल में कितनी होनी चाहिए ये रीडिंग? ओरिजिनल में 0.1 होती है ये। 0.1। तो इस गाड़ी में मुझे रूफ ओरिजिनल नज़र आ रही है, इसकी रीडिंग 0.1। गाड़ी की विंड स्क्रीन, ये साइड के जितने भी विंडोज़ हैं और बैक ग्लास, इन पे एक स्टैम्प लगी हुई होती है जो कि फैक्ट्री की तरफ से लगी हुई होती है। ये स्टैम्प अगर आप ग्लास रिप्लेस कराएं और आप ओरिजिनल ग्लास से रिप्लेस करें तो आपको वो स्टैम्प इंटैक्ट मिल जाती है। लेकिन अगर आप आफ्टर मार्केट कोई रेप्लिका ग्लास से रिप्लेस करते हैं उसमें ये स्टैम्प गलत लगी हुई आती है। आप इस गाड़ी के केस में देख सकते हैं, हमने इसमें यह आइडेंटिफाई किया था कि इसका राइट हैंड साइड डैमेज हुआ हुआ है और रिपेयर्ड हुआ हुआ है। इसका मतलब यह है कि हमने करीबी कंपोनेंट्स में हेडलाइट देखा और अब हम ये भी आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि इसका शायद विंड स्क्रीन भी टूटा था, क्योंकि इसकी ये जो स्टैम्प है
ये सही हालत में नहीं है। ये स्टैम्प का या तो कलर डिफरेंट होगा या इसकी जो क्रिस्प है, इसकी जो क्वालिटी है, क्रिस्पनेस है, वो डिफरेंट होगी। इस केस में ये स्टैम्प थोड़ी सी हिली हुई है और ये कलर बिल्कुल ब्लैक है, आमतौर पे ये ग्रे होता है। आप कंसिस्टेंसी मैच करने के लिए गाड़ी के बाकी स्टैम्प्स को भी देख सकते हैं कि वो कैसे हैं और ये कैसे हैं, और आपस में कंपेयर कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई इफ दिस इज़ रियल और अ रेप्लिका। इंटीरियर में अपार्ट फ्रॉम द जनरल क्लिनलीनेस या क्या चीज़ टूटी हुई है और क्या चीज़ सही है, हमें ये देखना होता है कि डैशबोर्ड का ऊपर का हिस्सा कितना सही हालत में है या नहीं। इंटीरियर में ऊपर किसी भी तरह का कोई क्रैक मार्क नहीं होना चाहिए। अगर गाड़ी एयर बैग वाली है तो एयर बैग का जो पार्ट है वो सही तरह से क्लोज़ होना चाहिए, इसमें कोई गैप नहीं होने चाहिए, इसका कलर नहीं फेड होना चाहिए। अगर एयर बैग डिप्लॉय होकर रिपेयर होकर बंद किया हुआ है तो यहाँ कोई क्रैक मार्क्स पड़े हुए होंगे जिससे आपको एक शक हो सकता है कि शायद इसके एयर बैग डिप्लॉय हो चुके हैं। गाड़ी में किसी भी तरह का इंटीरियर में कोई स्क्रू लगा हुआ हो, उस स्क्रू का जो हेड है वो कितनी दफ़ा खुला है या नहीं खुला है, इसके एजेस आप देख सकते हैं अभी इंटैक्ट हैं, इसका मतलब है कि ये ज़्यादा खुल बंद नहीं किया गया। इन चीज़ों से पता चलता है कि इंटीरियर की क्या कंडीशन है करंटली, या कितनी दफ़ा रिपेयर होने के लिए डैशबोर्ड खुला या बंद हुआ है। ब्रेक पे ये वाला साइड इसका ग्लॉसी हुआ है, क्योंकि आमतौर पे लोग जब ब्रेक दबाते हैं तो थोड़ा सा राइट साइड को ही टच करके ब्रेक दबा रहे होते हैं। ये जितनी दफ़ा इस्तेमाल होता जाएगा ये रबर उतना ही फेड आउट होता जाएगा। इस गाड़ी का ये रबर यहाँ से फेड आउट होना शुरू हो गया। कुछ केसेस में यहाँ पे मेटल नज़र आना शुरू हो जाता है। वो गाड़ियाँ प्रॉब्ली 150,000 किलोमीटर या उससे ऊपर चली हुई गाड़ियाँ होती हैं। मीटर पे जो लिखा हुआ होता है, मार्केट में बहुत से लोग इसको टैंपर भी करते हैं। टैंपर हो सकता है, ये टैंपर हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो इस पर डिस्प्ले हो रहा हो वो रियलिटी हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो इन चीज़ों को खुद से आइडेंटिफाई करने के लिए, और जो चीज़ ओडोमीटर पे लिखी हुई है और जो चीज़ गाड़ी की विजिबल हालत बता रही है, हमें इनको आपस में वेरीफाई करना पड़ता है। अब इसका पैडल थोड़ा सा साइड से घिसा हुआ है, इसका गेयर नॉब ऊपर से घिसा हुआ है, इसका स्टीयरिंग ऊपर से घिसा हुआ है, इसका इंडिकेटर का नॉब एज़ कम्पेयर टू द वाइपर नॉब ग्लॉसी हो चुका है। ये रफली 80,000 से ऊपर चली हुई गाड़ी लग रही है। अच्छा, कोई भी गाड़ी अगर एक्सेलरेट करने पे स्मोक दे रही हो तो आप कई चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गाड़ी के इंजन के बारे में। अगर गाड़ी ब्लैक स्मोक दे रही है, इसका मतलब ये है कि वो फ्यूल रिच चल रही है, ज़्यादा कंज्यूम कर रही होगी वो फ्यूल। मेजर इंजन ट्यूनअप से इस तरह के मसले हल हो जाते हैं। वाइट स्मोक और ब्लू स्मोक थोड़ा अलार्मिंग होता है। ब्लू स्मोक के केस में ये होता है कि गाड़ी ऑयल कंज्यूम कर रही होती है और वो ऑयल बर्न होकर आपके साइलेंसर से निकल रहा होता है, विच इज़ वाई द ब्लू स्मोक इज़ फॉर्म। वाइट स्मोक तब होता है जब इंजन की गैसकेट कमज़ोर हो, पानी और फ्यूल मिक्स होकर कंबस्ट हो रहा हो, तो गाड़ी वाइट स्मोक दे रही होती है। स्टीम अलग चीज़ होती है। स्टीम आमतौर पे कोल्ड वेदर में आपने देखा होगा कि गाड़ियाँ साइलेंसर से एक स्टीम सा निकल रहा होता है, वो अलार्मिंग नहीं होता। गाड़ी के साइलेंसर में से पानी निकल रहा होता है, वो तो कंप्लीट कम्बशन की निशानी है, अगर आप केमिस्ट्री का कंप्लीट कम्बशन का फॉर्मूला पढ़ें। उसके अलावा एक लेमैन ये कर सकता है कि गाड़ी में जब बैठे हैं और गाड़ी को उन्होंने स्टार्ट किया तो आरपीएम स्टेगनेंट होना चाहिए एक सर्टन रेंज के दरमियान। यूजुअली इट इज़ बिटवीन 700 to 1000 आरपीएम। अगर इसके बीच में फ्लक्चुएशन हो रही है एसी ऑन ऑफ के दौरान या हेडलाइट्स ऑन ऑफ के दौरान, तो इसका मतलब ये कि गाड़ी में कोई कंपोनेंट है जो या तो लोड ले रहा है या गाड़ी वेल ट्यून नहीं है, जिसकी वजह से आरपीएम उसका फ्लक्चुएट कर रहा है। उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस को इन मशवरों का फ़ायदा होगा जब वो गाड़ी ख़रीदने जाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।